Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको ऑटोकैड 2013 के अंदर कुछ डायमेंशंस की ऑप्शंस बताने जा रहा हूं। मीन्स के हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन होती हैं डायमेंशंस की, जिनमें से मोस्टली आप कर तो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इस लेसन के अंदर डिटेल से बताना चाहूंगा कि आप अपने पास डायमेंशंस को सेट्स कैसे करते हो। अगर आपने डायमेंशंस के कलर चेंज करने हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है और समथिंग लाइक दिस एरोस वगैरह चेंज करने हैं, वो चीज़ें आप कैसे चेंज करेंगे और डायमेंशंस कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पर यूज़ की जाती है, तो इस तरह की चीज़ें मैं आपको इस लेसन के अंदर बताने जा रहा हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैंने अपने पास ऑटोकैड की एक फाइल ओपन की हुई है। देखें, मैं आपके सामने इसको ओपन कर कर आ चुका हूँ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मैं आपको बताता चाहूँगा, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो उसके लिए आप हमें अभी कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779 पे या 0347943001 पर आप हमें किसी वक्त कॉल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पर कुछ शेप्स बने हुए हैं। अब मैं इन शेप्स की आपके पास डायमेंशंस लेकर आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन सी डायमेंशंस कैसे यूज की जाएगी। क्लियर? आए देखते हैं। देखें, हमारा जो पिछले लेसन के अंदर मैंने बातचीत की थी वो टेक्स्ट के ऊपर मैं बातचीत कर रहा था, यानी कि एनोटेशंस के अंदर जाके। अब इसी तरह से आप इधर आ जाएं यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे लीनियर डायमेंशन आता है, एलिजेंट आता है, एंगुलर आता है, रेडियस, डायमीटर वगैरह, ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। लेकिन इसके साथ साथ हम इस टैब को, इस रिबन को भी पूरा डिस्कस करेंगे, एनोटेशंस के रिबन को। ठीक है, इसके अंदर डायमेंशंस कौन कौन सी है और ये क्या क्या चीजें हैं आपके पास। तो देखते हैं डी स्टूडेंट, सबसे पहले आप इधर आ जाएं। यहाँ पे आपके पास क्या है, लीनियर डायमेंशन है। अब आपने क्या करना है, इसकी डायमेंशंस को कंफर्म करना है। फर्स्ट करें, किसी भी चीज की डायमेंशन आप कंफर्म करना चाह रहे हो, आप जस्ट लीनियर डायमेंशन के ऊपर आप क्लिक कर डालो। आपने क्लिक किया। अब इसका एक मेथड है, आप एक क्लिक इधर कर दें, दूसरा क्लिक नेक्स्ट पॉइंट दें आगे, और ऊपर की तरफ क्लिक कर दें। आपके पास जो भी वैल्यू होगी आपके सामने निकल कर आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, देखा आपके पास। अब मसला ये है, ये जो मेरे पास इधर जो वैल्यू दिखाई दे रही है, मुझे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे पा रही। वापस आप इधर आए, यहाँ पे मैंने फिर इसी टैब को लिया। आप एक क्लिक इधर कर दें और दूसरा क्लिक इधर नीचे लाएं। आप इधर इसको आगे क्लिक कर दें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वैल्यू मुझको ठीक तरह से नजर नहीं आ रही है। अब जब आपको वैल्यू ठीक तरह से नजर नहीं आएगी तो उसको मैं कैसे सेट करूंगा, उसके लिए आपको डिम स्केल्स को यूज करना होता है। अब डिम स्केल को कैसे यूज किया जाएगा, मैं टाइप कर देता हूं DIMSCALE, डिम स्केल। मैंने डिम स्केल टाइप किया। कहता है डिम स्केल का जो साइज है वो 25 आपको ठीक नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ, नियर अबाउट में इसको 40 कर देता हूँ। ठीक है, अब वापस आप इधर डायमेंशन के ऊपर आ जाए। अब अगेन से एक पॉइंट दे दें और ये दूसरा पॉइंट दे दें, तो देखें अब आपके पास ये 75 जो है आपको बेहतर तौर से नजर आ रहा है, आपको बेहतर तरीके से ये नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए आपके पास ये आपको अब कुछ बेहतर नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, वापस में से लेकर बताता हूँ आपको। मैंने इसको डिलीट किया, अगेन में इधर आ गया। हाँ, अगर आप क्लिक नहीं करना चाहते हो डी स्टूडेंट्स, आपको मालूम है आपके पास ये एरिया है, तो आप स्पेस लगा दें अपने कीबोर्ड से। स्पेस लगाने से क्या होता है, आपके पास ये बॉक्स बना हुआ आ जाता है, आपको मैसेज देता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन। आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। ये आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर डाला और आपकी ये डायमेंशन निकल कर आ चुकी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है, ये जो ऊपर मेरे पास वैल्यूज हैं, मुझको तो ये बड़ी बड़ी देखनी है, यानी कि ये मुझको वाज़े तौर पे, जैसे ये डायमेंशन मुझको वाज़े तौर पे नजर आ रही है, अब ये मुझको कैसे नजर आएंगी। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसको अपडेट करना होगा। अपडेट करने के लिए आपको एनोटेट के रिबन के ऊपर जाना होगा और ये आपके पास क्या है, अपडेट। आपको डायमेंशन अपडेट चूज कर देनी होती है। डायमेंशन अपडेट पे जाएं, मैसेज देगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, यानी जिनको आप अपडेट करना चाहते हैं, और जस्ट आप एक राइट क्लिक करें और आपके पास ये क्या होगा, तमाम आपकी डायमेंशंस अपडेट हो जाएंगी। वापस में होम के रिबन के ऊपर चला जाता हूं। लेकिन डी स्टूडेंट्स, आप अगर यहां पे देखें, हमारे पास ये पॉइंट्स 000 आ रहे हैं। मुझको यहां पर सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए मुझको क्या करना होगा, इसके स्टाइल्स के अंदर जाना होगा। ठीक है, तो यानी कि आपको डायमेंशन स्टाइल के ऊपर जाना होगा।
तो अब आप डायमेंशन स्टाइल के ऊपर चले जाएं, मैं अगेन एनोटेशन के ऊपर चला जाता हूं और जस्ट यहां पे आप क्लिक कर डालें। मैंने उसको क्लिक किया तो मेरे पास देखें ये बॉक्स ओपन आ चुका है। इस तरह से आप इधर आ जाए, यहां पे देखें ये आपके पास है, ठीक है। जबकि हमने इसकी डिटेल में जब जाना होगा एनोटेशन, और इधर आप क्लिक कर डालें। अच्छा, मॉडिफाइड, और ये मेरे पास रहे, कहता है यूनिट्स फॉर्मेट क्या है, डेसिमल है। और मेरे पास ये जो पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे थे, मैंने इसको ले लेता हूं 2 ले लेता हूं। ओके कर दें आप इसे और क्लोज कर डालें। लेकिन यहां पर चेंजिंग नहीं हुई। अगेन आपको अपडेट को यूज करना होगा, सिलेक्शन दें इसे और राइट क्लिक कर दें या एंटर कर दें। देखिए आपके पास वही पॉइंट्स आ जाएंगे जितने आपको चाहिए होंगे, ठीक है। इसी तरह से वापस मैं होम की रिबन के ऊपर चला जाता हूं और अब देखते हैं मेरे पास ये जो लाइन है यहां पे, इस लाइन की मेरे पास लेंथ क्या आ रही है, ठीक है। मैंने अगेन एलिजेंट उठाया, मैंने इसको स्पेस लगा दिया, मैं इसको 1 पॉइंट देता हूं। देखें अब मेरे पास ये जो वैल्यू दे रहा है यहां पर एक वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी है। अगर मैं इसको इस तरह से करूं तो मेरे पास ये वैल्यू यहां पर ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो इधर भी आ जाएगी आपके पास, ऊपर की तरफ भी आपको लेकर जा रहा है। अब बेसिकली हो रहा क्या है यहां पे, ये जो मेरे पास वैल्यू आई है, इट्स मींस ऊपर से नीचे तक जो मेरे पास वैल्यू है वो 75 की है, या यहां से इधर तक जो है वो 75 की है। जबकि एक्चुअली ये जो लाइन टेढ़ी है बेसिकली, इसकी अगर मुझे लेंथ कंफर्म करनी होगी तो फिर मैं क्या करूंगा, वापस आप डायमेंशन के ऊपर आ जाएं और एलिजेंट का आप यूज करेंगे। आप एलिजेंट के ऊपर चले जाएंगे और एक स्पेस लगा देंगे अपने कीबोर्ड से, ऊपर या नीचे की तरफ आप एक क्लिक कर डालें। तो इसे नीचे की तरफ क्लिक कर देता हूं तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखा। यानी कि जब आपके पास लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, एलिजेंट का यूज करें। हाँ, एलिजेंट वापस सीधी लाइन के भी परफेक्ट काम करता है, मैं आपको ये चीजें पहले भी बता चुका हूं। आप इधर क्लिक कर डालें, स्पेस लगा दें, इसे 1 और 2 पॉइंट दे दें, देखिए आपके पास ये वैल्यू भी आपको परफेक्ट निकाल कर देगा। इसी तरह से अब मेरे पास यहां पर क्या है, एक आर्क बनी हुई है। याद रखिएगा हमारे पास दो चीजें होती हैं, आर्क हमारे पास होता है, इसके अंदर भी हमारे पास रेडियस की ऑप्शन आती है, और हमारे पास सर्कल जो होता है इसके अंदर भी रेडियस और डायमीटर की ऑप्शन आती है। अब इन दोनों को आप टेक्निकली कैसे डिफाइन करते हो, जब भी आपके पास आर्क होगी, आर्क के लिए फिर आप क्या चीज यूज करेंगे, आप आर्क के लिए रेडियस का यूज करते हो। ये हमेशा आर्क के लिए यूज किया जाता है, देखिए आर्क के लिए आप हमेशा रेडियस यूज कीजिएगा, ठीक है। तो आर्क के लिए हमेशा रेडियस यूज किया जाता है, तो इसने इसका रेडियस बता दिया मुझे कितना आ रहा है। इस तरह से अब मेरे पास सर्कल की वैल्यू है, तो सर्कल की जब भी आप वैल्यू लेंगे डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इसकी आपने एंड टू एंड वैल्यू उठानी होती है, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू निकल कर आनी चाहिए एंड टू एंड, ठीक है। यानी कि आप इधर चले जाएं, इसका आप डायमीटर उठा लें अपने पास, हमेशा आप इसका डायमीटर आप इसको डिफाइन करेंगे आगे, ठीक है। तो ये आपके पास का डायमीटर निकल कर आ चुका है इस तरह से नेक्स्ट आ जाए। यहां पे मेरे पास क्या है, एक लाइन है, एंगल पर है। अब सबसे पहले मैंने इसकी लेंथ मालूम करनी है, तो आप क्या करेंगे, इसकी लेंथ मालूम करने के लिए एलिजेंट का आप यूज कर देते हो, स्पेस लगा दे अपने कीबोर्ड से, एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, आपके पास इसकी लेंथ निकल कर आ चुकी है, ठीक है। अब मैं इसकी क्या करना चाह रहा हूं, इसका मैं एंगल कंफर्म करना चाह रहा हूं, और याद रखिए ये तमाम डेसिमल में वैल्यूज हैं। अब एंगल कंफर्म करना चाह रहे हैं आप, एंगुलर पर आ जाएं और ये रहा आपके पास आपका एंगुलर डायमेंशन। इसमें आप एक पॉइंट देंगे और दूसरा पॉइंट देंगे। अब देखिए आपके पास यहां पर क्या है, 55 का है। अगर आप इसको गलत डायरेक्शन देंगे तो ये आपको उधर से आपको बता देगा एंगल इसका क्या बन रहा है, 125। तो मेरे पास जो एंगल है वो कितना है, 55 का है। तो मैंने इसको 55 पे क्लिक किया, यानी कि एक पॉइंट ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया, तो मेरे पास इधर मेरी लेंथ निकल कर आ चुकी है सामने, एंगल निकल कर मेरे सामने आ चुके हैं, ठीक है। ये तो मेरे पास वो कॉमन डायमेंशंस थी जो मैंने आपको पहले भी यूज करना बताई हुई थी। अब देखते हैं कुछ मजीद। आप अगेन एनोटेशन के टैब के ऊपर चले जाएं और यहां पर आ जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, एडजस्टमेंट स्पेस आ जाता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए फर्ज कर लेते हैं मेरे पास यहां पर 1 2 3 4, मेरे पास 4 डायमेंशंस हैं यहां पर मुख्तलिफ। मैं इनकी डायमेंशंस पिक कर लेता हूं यहां से, DAL अपने कीबोर्ड से लगाया, डायमेंशन की शॉर्टकट है। एक पॉइंट दे दिया मैंने इसको, और दूसरा पॉइंट मैंने इसको दे दिया, ये मेरे पास तीसरा है, और ये मेरे पास यहाँ पर चौथा पॉइंट। मुख्तलिफ पॉइंट्स मेरे पास आ चुके हैं। तो अब इनकी एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप जस्ट एडजस्ट स्पेस में चले जाएं, इनको आप सिलेक्शन दे दें और इसे आप एंटर कर दें और ऑटो पे क्लिक कर दें। तो देखें आपके पास ऑटोमेटिकली देखें
आपके पास ये सेटिंग्स बनकर आ चुकी है। यानी क्विकली अगर आपको सेटिंग करनी है तो फिर आप एडजस्टमेंट उठा लेंगे। इसके बाद जो आगे डायमेंशन है वो क्या है, क्विक डायमेंशन। अब ये क्विक डायमेंशन क्या करता है, मैं इनको डिलीट कर दूं देता हूं सबको डायमेंशंस को। क्विक डायमेंशन के लिए आपको क्विक डायमेंशन के ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पे। अब कहता है सिलेक्ट, आपने क्या करना है, तमाम ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली एंटर अपने कीबोर्ड से लगा दें। मैंने इसको एंटर किया, अब ऊपर या नीचे क्लिक कर दें। जैसे मैं इसको ऊपर नीचे क्लिक कर देता हूं तो देखें मेरे पास ये तमाम डायमेंशंस निकल कर मेरे सामने आ चुकी हैं। ये क्विक डायमेंशन है आपके पास, ठीक है। इसी तरह से इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, हमारे पास कंटिन्यू डायमेंशन और बेसलाइन डायमेंशन आ जाती है। अब कंटिन्यू डायमेंशन और बेसलाइन डायमेंशंस के लिए आपके पास एक डायमेंशन का होना जरूरी है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी ये डायमेंशन पड़ी हुई है, ठीक है। जब आपके पास एक डायमेंशन होगी तो जैसे मैं इधर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूं, मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया, कहता है बताएं कहां से किस डायमेंशन से मैं स्टार्ट करूं। तो आप बता दें से इस डायमेंशन से आपने स्टार्ट करना है, तो देखें आपके पास ये आ चुका है। अब जस्ट आपको इधर एंड पॉइंट पे क्लिक कर देना, आपने क्लिक किया, अगेन आपने इसको क्लिक किया, तो ये आपको हमेशा यानी कि जीरो से आगे की तरफ लेकर जाएगा। ये देखिए मैंने क्लिक छोटा किया तो ये देखिए अब ये आपको बता देगा। मैं स्केप कर देता हूं इसे, स्केप करने से खत्म हो जाएगी ऑप्शन। आपको बता देगा आपके पास ये लाइन इतनी है, ये लाइन थी, देन आपके पास ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन थी आपके पास, और ये मैंने खुद क्लिक किया यहां से यहां तक 21 फिट्स एंड 85 की 21.85 क्या। तो देखिए जबकि ये लाइन नहीं है, ये जस्ट मैंने इसलिए क्लिक किया, यानी कि जहां जहां आप क्लिक करते हो वहां वहां आपको ये डायमेंशन बताता जाएगा। और देखिए एंड में ये मुझे बता दिया, ठीक है। इस तरह से अगेन डियर स्टूडेंट्स मैंने यहां पर कुछ लाइनें ले ली हैं, 1 2 3 4 और ये 5 लाइनें, 5 डायमेंशन अपने पास ड्रॉ कर लेता हूं। DAL डायमेंशन की शॉर्टकट है, मैं एक डायमेंशन अपने पास पिक कर लेता हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, मेरे पास इधर बेस लाइन डायमेंशन आ जाती है। अब बेस लाइन में क्या होता है, आपने जैसे इधर क्लिक किया तो ये देखिए ये बेस से उठाएगा। अब आप आगे क्लिक कर डालें इसे, यहाँ पे ये से क्लिक किया, अब इसने क्या किया, पहले दोनों को प्लस करके आपको बता दिया, यानी कि इस डायमेंशन को और इस डायमेंशन को प्लस किया, इसने बता दिया इधर क्या बनता है। वापस मैं इधर आके क्लिक कर देता हूं, तीनों को प्लस कर देगा, मेरे क्लिक कर देता हूं, चारों को प्लस कर देगा, और आखिर में क्लिक कर देता हूं, सबको प्लस करके मुझको ये बताता जाएगा, ठीक है। इसे आपके लिए मूव करके थोड़ा सा नीचे ले आता हूं, ये मैं इसको नीचे ले आऊं। देखें कहता है पहले मेरे पास 120, देन मेरे पास 234, देन मेरे पास दोनों लाइनों को मिला के तीसरी लाइन को भी मिलाकर जो बनना है मेरे पास वो कितना बना 338, और तीनों को मिलाकर 445, और चारों को मिलाकर मेरे पास जो वैल्यू बनी है पांचों को मिलाकर वो क्या बनी है 592। तो ये आपको शुरू से एंड तक आपको बताता जाएगा हमेशा। देखें यहां पे आपके पास ये एक ही है और यहां पर आपके पास ये डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से अगर इनकी शॉर्टकट्स के हवाले से कुछ बात करें, अगर आप इधर जब आ जाते हैं यहाँ पे डायमेंशंस के ऊपर, आप इधर क्लिक कर डालें यहाँ पे, जैसे अपने माउस को इधर इसके ऊपर लाएंगे, देखें अवर करेंगे तो आपको बता देगा मैं क्या करूं इसे। आपके पास कंटिन्यू डायमेंशन है और बेसलाइन डायमेंशन है, आप जिसको आप क्लिक कर डालेंगे देखें वही आगे आपके पास निकल जाएगी। तो ये इसकी शॉर्टकट आ जाती है, आप इस शॉर्टकट से आगे की तरफ निकल कर जा सकते हो। देखिए ये रहा, ये रहा, ठीक है। इस तरह से आप इसको दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। अगेन आप इधर आ जाए नीचे, यहां पे उसे क्लिक कर डालें, आपके पास कुछ मजीद ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे। देखिए अब इसमें से क्या कुछ आपके पास अलाइनमेंट आ जाती है, कुछ सेंटर मार्क वगैरह आपके पास आ जाते हैं। अब सबसे पहले सेंटर मार्क क्या चीज है, देखिए मैं ये चाहता हूं मेरे पास ये जो सर्कल है, मैं इस डायमेंशन वगैरह खत्म करते मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको क्लियर शो होगा। देखिए मैंने सी इंटर किया अपने पास सर्कल के लिए, मैं इसे एक सी में एंटर किया, एक पॉइंट देता हूं और ये दूसरा पॉइंट देता हूं, ये मेरे पास सर्कल है। अब जब मैं इसका प्रिंट निकालूंगा मेरे पास डी स्टूडेंट्स यहां पर इसका सेंटर पॉइंट मौजूद नहीं है। मैं ये चाहता हूं जब मैं इसका प्रिंट निकालूं मेरे पास इसका सेंटर पॉइंट आ जाए। तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको इसका सेंटर पॉइंट शो कराना होगा। आप नीचे आ जाएं, अगर आप इधर पेन के ऊपर क्लिक कर डालें तो ये क्या करेगा, इसको पिन कर देगा, यानी कि इसको ये स्टे करा देगा यहाँ पे। तो मैं सर्कल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सर्कल मार्क के ऊपर आ जाए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, देखिए मेरे पास ये इसका सेंटर रहेगा, ठीक है। ये सेंटर मार्क है मेरे पास, अब ये हमेशा के लिए रहेगा जब तक मैं इसे अगेन खत्म नहीं करता। इसके बाद मेरे पास क्या आता है, ओब्लिक आता है। ओब्लिक से क्या होता है, आपके पास ये जो आपकी डायमेंशंस लाइन है इनको आप ओब्लिक कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहां पर मैं एक और लाइन ले लेता हूं, मेरे पास ये जो लाइन है
मैं अगर इसको इसकी डायमेंशन ले लूं यहाँ पे DAL, एक पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दिया, और भी चाहता हूं ये जो इसकी लाइनें है ओब्लिक है इनको मैं टेढ़ा करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आप इधर आ जाए, सिलेक्शन दे दें और इसे इंटर कर डालें। अभी आपसे कहेगा इसको आप ओब्लिक करने के लिए कितना एंगल देना चाह रहे हैं। मैं से कहता हूं मुझे 12 एंगल चाहिए। देखिए 12 के एंगल पे इसने आपको ये ओब्लिक करके देनी है। ठीक है, मैं इसे कंट्रोल C कर देता हूं। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास का टेक्स्ट आ जाता है। अगर आप कोई टेक्स्ट वगैरह इधर मेंशन करना चाह रहे हैं वो आप कैसे कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को एंगल पे लेके जाना चाह रहे हैं, मैं इसी को लेकर जाता हूं। कहते हैं सिलेक्ट डायमेंशन, जितनी भी आपके पास डायमेंशन है वो आप सिलेक्ट कर दें और आपसे कोई भी एंगल बता दें। 25 का बता दिया तो ये जो हमारा टेक्स्ट है 25 के एंगल पर होकर आ जाएगा। ठीक है, मैं कंट्रोल C कर देता हूं इसे। देन मेरे पास एडजस्टमेंट आ जाती है, लेफ्ट, सेंटर और राइट वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो आप इधर आ जाएं, आप इसको किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, सेंटर की पर लेकर जाना चाहते हैं, सॉरी लेफ्ट की पर लेकर जाना चाहते हैं, राइट की पर लेकर जाना चाह रहे हैं, या सेंटर की पर लेकर जाना चाह रहे हैं। जहां जहां लेकर जाना चाह रहे हैं वहां पे क्लिक करें तो आपके पास ये चला जाएगा। इस तरह से अगर आपके पास एक डायमेंशन है, आप इसको चेंजिंग शो करना चाह रहे हो यहाँ पे, फर्स्ट करें। अब ये जो डायमेंशन आपके पास ये है 263, ठीक है, 0.84 की, 0.82 की है। आप इसे यहाँ पर 1000 शो करना चाह रहे हो, तो अब वो आप कैसे करेंगे, या इसके अंदर कोई आप नाम वगैरह शो करना चाह रहे हो तो वो आप कैसे करते हैं। तो जस्ट आप इसके ऊपर आकर डबल क्लिक कर डालें, टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करें आप। मैं टेक्स्ट के ऊपर आकर डबल क्लिक किया मैंने इसे, तो देखिए जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे आप टेक्स्ट एडिटर के अंदर आ चुके हैं। यानी कि अब आपके पास तमाम ऑप्शन जो आ चुके हैं यहाँ पर टेक्स्ट की आ चुकी है। अब आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर XP Academy भी टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने उसको XP Academy टाइप कर दिया, क्लोज कर दें तो मेरे पास एक तरह XP Academy टाइप हुआ आ जाएगा। हाँ, अगर आप कोई यहाँ पर, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 120 की लेंथ है, आप इसको डबल क्लिक कर डालें, इसको डबल क्लिक कर देता हूँ, टेक्स्ट के ऑप्शन के अंदर चला गया, मैं इसको यहाँ पर 5000 की कर देता हूँ, 500 कर देता, 5000 कर देता हूँ, क्लोज कर दें। अब सामने वाला ये समझेगा यार यहाँ पर जो वैल्यू है वो 5000 की है, जबकि एक्चुअल जो वैल्यू है वो आप डायमेंशंस के अंदर जाएं, जाकर अपने पास देखें तो आपके पास ये वैल्यू इसकी बनकर आ रही है। ठीक है, क्लियर, समझ आई थी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको कुछ डायमेंशन की बेसिक्स बताई हैं। अब देखते हैं अगर हम डायमेंशन का कोई अपना स्टाइल बनाएं, क्योंकि जब आप इधर जाते हैं आपके पास इधर स्टैंडर्ड्स आता है। अब अगर हम खुद अपना कोई स्टाइल बनाना चाहते हैं तो वो हम कहाँ से बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप वापस होम टैब के ऊपर भी आ सकते हैं। होम टैब के ऊपर आने के बाद आपके पास ये डायमेंशन स्टाइल होता है, आप इधर भी क्लिक करें तो आपके पास देखिए ये चीज निकल कर सामने आ जाएगी। नहीं तो आप वापस क्लोज के ऊपर चले जाएं, आप वापस एनोटेट के ऊपर आ जाएं और यहाँ पे क्लिक कर डालें तो अगेन आपके पास इसकी मजीद ऑप्शन निकलकर सामने आ जाती है। एनी हाउ, जैसे आप मर्जी इसको लेना चाहें आप इस तरह से इसको ले सकते हैं। तो मैं क्लिक कर देता हूं यहाँ पे। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, कोई अपना एक नया स्टाइल बनाना चाह रहा हूं तो मैं इसे न्यू कर दूंगा। अब स्टाइल का सबसे पहले आप नाम डिफाइन करें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है। अगर आप कोई अपना बनाना चाहते हैं तो लेट्स से कहता हूं माय स्टाइल, कहता हूं XP Academy स्टाइल, XP Academy स्टाइल। ठीक है, मैंने इसको अपना एक नाम दे दिया, इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूं। तो सबसे पहले क्या होगा, मेरे पास ये बिल्कुल बेसिक से मेरे पास चेंजिंग आ जाएगी। मेरे पास डायमेंशंस लाइन है, डायमेंशंस लाइन आपके पास कौन सी है, आप इनका कलर चेंज करें तो ये देखें ये आपके पास आपकी डायमेंशंस लाइन है। ये आपका प्रीव्यू एरिया होगा, यहाँ पर आपको ये प्रीव्यू दिखाई देगा। अब आप क्या करना चाह रहे हो, आपके पास ये जो डायमेंशंस लाइन का कलर चेंज करना चाह रहे हो तो जस्ट यहाँ पर आप कलर दे दें। इस तरह से आपके पास जो लाइन टाइप है, आप कहते हो आपके पास डॉटेड लाइन होनी चाहिए, डिफरेंट लाइन होनी चाहिए, एनी हाउ आप इधर से कोई भी अपने पास लाइन स्टाइल उठा सकते हैं। आपके पास इधर अच्छी नहीं लगे आपको, आप अदर में चले जाएं। अदर से भी आपको अच्छा नहीं पसंद आया तो आप लोड में चले जाएं। तो मुख्तलिफ किस्म के आपके पास ये लाइन स्टाइल हैं, जो भी आप अपनी डायमेंशन को लाइन स्टाइल देना चाहते हैं आप उसको लाइन स्टाइल दे सकते हैं। इसी तरह से आप लाइन की विड्थ वगैरह दे सकते हो। अगर आप कोई भी विड्थ देना चाहते हैं यहाँ से, इसको भी आप डायमेंशन की विड्थ वगैरह भी इधर डिफाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास एक्सटेंशन इसकी आ जाती है। इसमें क्या होता है, आपके पास डिम लाइन आ जाती है, आप इसको कोई डिम लाइन देना चाह रहे हैं, देखिए डिम लाइन खत्म करना चाह रहे हैं, दोनों को खत्म करना चाह रहे हैं, आप इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको बेसिक स्पेसिंग जो एरिया है आप उसको वो इंक्रीज करना चाह रहे हो तो आप वो भी दे सकते हो।
एक्सटेंशन आ जाती है। एक्सटेंशन लाइंस में क्या होता है, आपके पास ये लाइन जो आपकी होती है एक्सटेंशन लाइन आ जाती हैं। अगर आप इनको कोई नया कलर देना चाह रहे हो तो ये आप इन्हें दे सकते हो। सेम आप इनको लाइन की जो स्टाइल है वो भी आप इधर से चेंज कर सकते हो, विड्थ चेंज कर सकते हो। और आप इन लाइनों को कहते हैं कि आपको ये लाइन नजर ही ना आए यहाँ से, आप इन लाइनों को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं इधर से। ठीक है, फिर इस तरह से आपके पास आगे निकल जाए, आपके पास सिंबल्स एंड एरोज आ जाते हैं। अब ये जो आपके पास एरोज हैं इनको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फर्स्ट पहला एरो क्या होगा, मैं इसे डॉट कर देता हूं। ठीक है, और कहते हैं सेकंड वाला कौन सा होना चाहिए, मैं इसे कहता हूं इसको क्लोज कर देना। तो देखिए मेरे पास इधर ये स्टाइल आ चुका है यहाँ पे। इसी तरह से आपके पास जो आपका एरो का एरिया है, जो आपका ये एरो साइज है, यानी कि ये वाला जो साइज है, इसको अगर आप बड़ा करना चाह रहे हो तो आप इसको बढ़ा सकते हो। सेंटर मार्क वगैरह है, अगर जैसे ये सेंटर मार्क जो होता है, देखें अब आपके पास नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, अगर आप इसको लेना चाहें तो आप इसको इधर से ले सकते हैं। इस तरह से टेक्स्ट के ऊपर चले जाए, अगर आप कोई टेक्स्ट का साइज नया लेना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट में इधर चले जाएं, यहाँ पे आप इसको स्टैंडर्ड बना सकते हैं, नहीं तो आप इधर क्लिक कर दें, यहाँ पे क्लिक करके आप न्यू स्टाइल ही बना सकते हैं और इसी को आप मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, जैसा आप मर्जी इसको करना चाहें। मैंने इसको अप्लाई कर दिया, क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट को कोई कलर वगैरह देना चाह रहे हैं, फिलिंग कलर्स वगैरह देना चाह रहे हैं, पोजीशन कैसी हो, तमाम ये चीजें। इस तरह से ये तमाम टूल्स जब आप अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे आप कैसे इसको लेना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग यूनिट्स में जाकर आप कौन से लेना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग लेना चाह रहे हैं, एनी हाउ जो भी आप इसको यूनिट सेटअप करना चाह रहे हैं आप इसकी वो सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। मैं इसकी कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, मैंने इसको ओके कर दिया और मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए मेरे पास ये इधर स्टाइल है, तो आप इसको सिलेक्शन दे दें। सिलेक्शन देने के बाद आप इधर आ जाएं यहाँ पे, तो इसको मैं देता हूँ यहाँ पे एक्सपी अकेडमी का स्टाइल देता हूँ। देखें अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया तो देखें डियर स्टूडेंट्स, स्केप कर दें, मेरे पास ये तमाम स्टाइल चेंज होकर आ चुका है यहाँ पे मास वाई फर्स्ट वन के। अब ऐसा इधर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसको मैंने इधर डबल क्लिक करके इसका खुद मैंने वैल्यू चेंज की हुई थी। जब आप खुद वैल्यू चेंज कर देते हो तो आपके पास वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होकर आती आपके पास। ठीक है, आप देखें मेरे पास एक नई लाइन है, नई लाइन मैंने ले ली, सॉरी डायमेंशन सबसे पहले मैं लाइन लूंगा, ये मैंने लाइन ले ली है। अब आपने क्या करना है, हम इसकी डायमेंशंस ले लेते हैं और यहां से देखें हमारे पास कौन सा स्टाइल एक्टिव है, एक्सपी अकेडमी स्टाइल। जब आपके पास हमारा अपना स्टाइल एक्टिव होगा, कोई भी स्टाइल आप दे सकते हैं उससे जो एक्टिव होगा, तो फिर आपके पास डायमेंशन उसी स्टाइल की निकल कर सामने आएगी। अब देखें मैंने इधर टेक्स्ट की विड्थ ये रखी थी, स्टाइल ये था मेरे पास, इसकी लाइंस ये थी, डॉटेड था इधर और ये ग्रीन था। ठीक है, तो तमाम चीजें आपके पास यही निकल कर आपके सामने आ जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो कुछ चीजें थी मेन जो मैंने आपको लाजिम बतानी थी इस लेसन के अंदर, यानी कि डायमेंशंस के मतलब। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मजीद आगे डिस्कस करते हैं, आगे वाले लेसन के ऊपर बातचीत करेंगे। यहाँ पर फिर मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट कलेक्शन चाहिए तो अभी आप हमें कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0343901779 पे या 0347943001 पर आप कॉल कर सकते हैं। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है या आप इन वीडियोस की कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, अभी आप हमें कॉल करें या ईमेल करें। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com। स्काइप पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, स्काइप का हमारा आईडी है XP Academy। सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy और हमारा ऑनलाइन हेल्प नंबर है 0343901779। अपनी दुआ में मुझे डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।